आप एटॉमिक केक खा लिया करें ना बना के उसको, एटॉमिक एटॉमिक ही खा लेना, एटॉमिक एनर्जी वालों को कोई ऐसी केक बना दे हम खा लिया करें। कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 12 ड्रोन एक साथ गिरा दिए और ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे ममालिक हैं। अगर आप बात करेंगे अखलाकी तौर पर तो ज़ाहिर बात है, ईरान एक मुस्लिम ममालिक है, बरादराना मुल्क है, पाकिस्तान की उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ईरान को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन बराह रास्त इसमें पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर सिफारती सतह पर जितनी आवाज उठा सकता है वो उठाएगा। अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पड़े हुए हैं ऑयल के और बड़ा कुछ है। बाकी जो जितने गरीब मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, हम लोग तो बड़ी मुश्किल में, यहाँ तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी। ताड़ साहब, सारे एयर स्पेस तो बंद हो गई है इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट की। अब तो फिर एक दूसरे के गले काटेंगे वहां पे जिस तरह आपकी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ बॉर्डर पे बैठे हैं ताड़ साहब, ईरान के बॉर्डर पे बैठे हैं, ईरान पे हमले होते हैं तो वो माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती हैं, हम इस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। ताड़ साहब, चीमा साहब, आपकी अपनी माइग्रेशन पहले ही बहुत हो रही है, आप वहां से भाग भाग के लोग जा रहे हैं टर्की इधर उधर। कौन किस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तानी, रशिया में भी जो आप बैठे हैं इस वक्त, यूक्रेन में जो केड़े मुल्क च नहीं तुम डंकियां ला के जा रहे, अगे तुम नस रहे हो माइग्रेशन तो। लेकिन जो बचे हैं लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो वीजा एप्लीकेशन नहीं भर सकते, जिनकी टांगे इतनी तरोताजा नहीं है भागने के लिए, वो खाएंगे क्या? घास खाएंगे? वो क्या खाएंगे? हमारे भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। वो तो है। आप हाँ अब हम एक काम करेंगे, आप एटॉमिक केक खा लिया करें ना बना के उसको, एटॉमिक ही खा लेना, एटॉमिक एनर्जी वालों को कोई ऐसी केक बना दे हम खा लिया करें। दूसरा तो वहां खाने पीने की चीज तो है कोई। चीमा साहब, बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर IMF का 8 बिलियन, खैर पहले भी वो कहां पहुंचना है पाकिस्तान, वो 8 बिलियन तो दुबई लंदन के लिए ही है। लेकिन जो आपकी खुराक महंगी हो जाएगी, पेट्रोल नहीं आ सकेगा, फिर क्या करेंगे आप? पेट्रोल नहीं आ सकेगा, आपके एनर्जी क्राइसिस आ जाने हैं वहां पे, फूड क्राइसिस आ जाएंगे, डाके पहले ही बहुत पड़ रहे हैं, फिर और मजीद बढ़ेंगे। फिर आप किस तरह अच्छा, फिर आप नहीं है, कई और कंट्रीज है, अफगानिस्तान है और कई ऐसे ममालिक हैं आसपास जो कि पहले ही बैंकरप्सी प्रैक्टिकली दे चुके हैं। आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। कौन कौन शामिल हो सकता है या कौन उसको सपोर्ट करेगा? तो देखिए, अरब कंट्रीज भी अखलाकी तौर पर बीन मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट करेंगे और इस हवाले से OIC को भी अपना किरदार वाज़े करना होगा। OIC बिल्कुल खामोश है। OIC ने अपना सही तरीके से वाज़े तौर पर कोई आवाज इसके लिए बुलंद नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा गया कि जंग रोकने के लिए इजलास बुलाना चाहिए। पाकिस्तान में भी जो भी हमास ने शुरू में अटैक किया, वो भी ज़ाहिर है माजी में भी हमले होते रहे। फलस्तीन में कोई आज की तारीख तो नहीं है, इसराइल तो एक अरसे से वहां पर जुल्म सितम ढाए हुआ है और कितनी बार आवाजें उठती रही है। लेकिन जाहिर है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। जब तक वहां पर जुल्म हो रहा था, जबर हो रहा था, हमास ने अटैक कर दिया, ठीक है, गलत किया, इतने मिसाइल दागे गए, उनको काउंटर कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया गया और जितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, अलमिया हुआ है, खबर बच्चों की हलाकतें हुई हैं, तो आप नहीं समझते कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए? क्योंकि ये बढ़ रहा है। आज ये ईरान इसमें कूदा है, कल को अगर इसमें रूस कूद जाता है, चाइना कूद जाता है, क्या आप समझते हैं कि ये किसी की भी मफाद में हो सकती है ये चीज? क्योंकि यूक्रेन और रूस का ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है। रूस ने यूक्रेन पर भी हमले जारी किए हुए हैं, फिर यहाँ पर इसराइल ने फलस्तीन को मरकज बनाया, ईरान इसमें कूद पड़ा है। तो जाहिर बात है ये तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। लेट सपोज कि अगर न्यूक्लियर वार खुदा न खास्ता अगर हो जाती है, तो क्या अर्थ रहेगा? क्या हमारी कंट्रीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होंगे? बहुत बड़ा नुकसान होगा रोहित, ये किसी की भी उसमें हक में नहीं है। और मेरे ख्याल से इस हवाले से तमाम ममालिक को बैठकर होश के नाखून लेकर इस हवाले से आवाज बुलंद करनी होगी, वाज़े एक किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अमेरिका अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, मैंने आपको बताया, ईरान ने अगर अटैक कर दिया, जो कि वो कह रहा था कि करेगा, और US ने अगर से रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सका, ईरान ने कर दिया, तो आप नहीं समझते कि ये एक पंगा ले लिया, एक बहुत बड़ी बात हो चुकी। तो अब ये जंग फैलेगी, ये रुकने वाली नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल भी अब रिएक्शन देगा और इसराइल उससे दुगना देगा। जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो फिर इसमें तमाम ममालिक कूद सकते हैं और फिर बड़ी वाज़ेह तारीख है। जी भाई, जिस कंट्री में ईरान से आए टमाटर को फेंक दिया जाता है कि ये शिया टमाटर है, इसे हम नहीं खाएंगे, क्या उस शिया को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? ये रोहित, ये बड़ी अहमकाना बात है मेरे हिसाब से कि ईरान से आए टमाटर को ये कह देना शिया टमाटर। पाकिस्तान में शियाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है,
ठीक है। वीडियो और पाकिस्तान में जब यौम आशूरा आता है तो सबसे ज्यादा अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है फिरका जाफरिया के लोग, और उसमें हनफिया के भी लोग होते हैं और दीगर जमातों के भी होते हैं। मौला अली कराची सिर्फ कराची में शियाओं नारे के लिए लगे नहीं थे थे। शिया काफिर, जी जी कराची में नारे लगे थे शिया काफिर, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। देखिए बिल्कुल नारे लगे थे। अब अगर मैंने आपको शुरू में कहा ना कि कोई अगर एक नारा लगा देता है, ये तो एक आग भड़काई जाती है ना, एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में पैदा करने के लिए इस तरह के मामलात होते हैं। उनकी जुलूसों से कबल 300 लाशें गिरा दी जाती है। हजारा बरादरी पर क्वेटा में सबसे ज्यादा अटैक होता है। तो जब ये होता है तो फिर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे फिर नेगोशिएशन भी की जाती है। पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा होता है। उनके प्रोटेस्ट में फिर शिया लोग नहीं होते। ठीक है, शिया और सुन्नियों में क्या है, कलमे का फर्क है। जो हनफिया के लोग हैं वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो अहले तशय्युह हजरात हैं वो कहते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल फर्ज। कलमा तो पूरा आगे भी ऐड करते हैं, वो भी अली को अल्लाह के वली मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज कह देना कि जी टमाटर पे सियासत, ये बड़ी बचकाना बात है। मैं इसको नहीं बिल्कुल भी होता है सपोर्ट यार, नहीं करता। इसमें और अगर रोकथाम ये कहा क्यों जाता है? है कि शिया टमाटर, तो भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहले तशय्युह हजरात बसते हैं। और यौम आशूरा एक बहुत ही अकीदत और एहतराम का दिन है। इस्लाम के लिए कुर्बानियों का वो याद ताज़ा करता है। नवासे रसूल की शहादतों का वो दिन होता है और उसको सब मनाते हैं। उसको सिर्फ शिया हजरात नहीं मनाते। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया गया है, एक डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह की चिंगारी फेंकी जाती है। ठीक है, तो लेकिन इन रियलिटी का मेरे ख्याल से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ यहाँ पर देखता हूँ तो मजालिस में सिर्फ मुझे अहले तशय्युह हजरात नजर नहीं आते, अहले सुन्नत के भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीनाजनी करते हैं, मातम करते हैं, तो वो नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन बैठ के मजालिस वो भी सुनते हैं अकीदत और एहतराम के साथ। जी राइट, तो दैट मीन्स ये बात सही है कि ईरान को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल सकता है, और ये वॉर अगर लंबी चली तो इट्स गोइंग टू बी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, और न्यूक्लियर वॉर में भी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि 200 मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया गया। वहीं पर जो इजरायली समाचार पत्र है उसके द्वारा कहीं ना कहीं वैसे खबरें तो नहीं आती, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 300 प्लस ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने हमला किया था, जिसमें 14 से 15 लोगों के मारे जाने की इस वक्त संभावना जताई जा रही है। वहीं पर ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका को भी एक तरह से चेतावनी दी है कि इन मसलों पर बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके जो परिणाम हैं वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी हमेशा से ही बीच में घुसने की हर चीज़ में कोशिश करते हैं, तो इस मामले में कहाँ वो पीछे रह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हुकूमत है वो खुलकर इन पर बयान नहीं दे रही है और सामने नहीं आ रही, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है क्योंकि IMF का पैसा जो इनको मिला हुआ है उसकी वजह से ये खामोश बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसको डकार चुके हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बातें हैं वो शुरू होने लग जाएंगी। सबसे पहले आवाम से शुरुआत हुई है। आवाम बहुत खुश है जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, उससे इनकी आवाम हमेशा की तरह खुश नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इसमें बीच में कूदेगा ज़रूर, ये आप देखना, क्योंकि उसका बस चले तो वो आज ही ईरान के साथ जाकर खड़ा हो जाए और उसका साथ दे, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि जिसकी वजह से अभी वो खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि डॉलर अभी IMF ने पाकिस्तान के मुंह में डाले हैं। खैर, जिस तरह की इस वक्त जंग जारी है उससे नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं।